एक ही आदमी को बार बार रिपीट करेंगे तो दूसरे कार्यकर्ता पार्टी का आगे कैसे बढ़ेगा। अच्छा, ये कारण रहा। योजना बिल्कुल बेकार है, सात गारंटी। वो सब बेकार है, सभी कहावत है, अच्छा, कहावत है और कुछ नहीं है। गहलोत जी जो कहते हैं वो करके नहीं बताते। पुष्पेंद्र के पास ये हारने के बाद में कहाँ से पैसा आया, इसने कैसे काम करा है। कैसे काम कराया क्या लगता है? नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। चुनावी यात्रा लगातार जारी है राजस्थान के अलग अलग जिलों के बाद। इस समय हम जयपुर में हैं और साथ ही साथ रजत पथ पर हैं और मानसरोवर में इस वक्त हम हैं। लोगों के बीच हैं, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, कांटे की टक्कर है ऐसा लोगों का कहना है। बीजेपी प्रत्याशी की बात कर लें तो भजन लाल शर्मा, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की बात कर लें तो पुष्पेंद्र जी, दो नाम सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं अभी हाल में, उनका कहीं ना कहीं यहाँ से पत्ता कट चुका है। कारण क्या रहे हैं, 5 साल में कितना विकास हुआ है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है सांगानेर को। साथ ही साथ ये सीट सबसे बड़ी सीटों में एक मानी जाती है। क्या नाम है भाई साहब? महेंद्र सिंह चौधरी। अच्छा, तो महेंद्र सिंह जी, क्या लगता है इस बार किसकी तरफ पलड़ा भारी रहेगा? बीजेपी का पलड़ा भारी है इधर तो। अच्छा भजन अच्छा, भजन लाल जी। और लाहौटी जी को क्यों नहीं टिकट मिल पाया, इसके पीछे क्या कारण रहे? पब्लिक के बीच में कमाए हैं, काम कम किया पब्लिक की, काम कम किया, यही वजह और बाकी वजह नहीं है। बाकी वजह नहीं है। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और दशकों जो है हो चुके हैं, 4 दशक हुए हैं लगभग, और लगातार बीजेपी रही है 2003 के बाद से। क्या लगता है उस चीज़ का फायदा भजन लाल जी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, पूरा पूरा। पूरा पूरा। क्या नाम भाई साहब? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, क्या लगता है इस बार बीजेपी ने पिछले 5 सालों में काम नहीं किया ऐसा भाई साहब कह रहे हैं, और वो आए नहीं लोगों के बीच, ये बड़े कारण रहे। लेकिन अशोक लाहौटी जी का जब पत्ता कटा तो उसके बाद लोगों के बीच में सवाल उठा कि कहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो काम नहीं करते जीतने के बाद, ऐसा कुछ है? अब वैसा ही है, उसने को जनता के पीछे की जो कुछ है, जो जनता ही करती है, जो कुछ करती है। अब जनता के लिए जो चीज़ सही रहेगी वो तो जनता करेगी। जनता के लिए कुछ किया ही नहीं तो जनता तो जो करेगी उसी के लिए तो आगे बढ़ेगी जनता। तो अब जनता किसे चूज करेगी, कौन करेगा जनता के लिए? बीजेपी के लिए बीजेपी आगे से आगे बढ़ रही है सब जगह से, तो बीजेपी के लिए जनता लुभ रही है और बीजेपी की हवा चल रही है। बीजेपी की आवाज चल रही है। हाँ, यही है। इस बार लहर पर वोट दिया जाएगा या काम पर वोट दिया जाएगा? अब बीजेपी की तरफ अब देखो, यूपी में देखो आप, बीजेपी ने कितना सुधार किया है, सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और जो भी अत्याचार होते वो खत्म कर दिए। तो जनता तो यही चाहती है कि हमारे देश में सुधार हो। बीजेपी ने भ्रष्टाचार कम कर दिया। अब ये जनता यही चाहती है कि हमारे देश में सुधार हो। और राजस्थान में भ्रष्टाचार? अब राजस्थान में तो अब देखो सरकार बदलेगी उसके बाद में होगा, राजस्थान में तो हो ही रहे हैं भ्रष्टाचार। राजस्थान में है भ्रष्टाचार। और क्या, कहीं कोई पाबंदी ही नहीं है, सब जगह ये हो रहा है। तो इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा, पुष्पेंद्र सिंह जी या फिर आपके यहाँ से भजन लाल जी? भजन लाल जी हैं, वो तो बीजेपी का ही है। भजन, बीजेपी से कोई भी आ जाए वो बीजेपी में ही आएगा। बीजेपी से कोई भी आ जाए वो जीत जाएगा। हाँ, यही बात है। हाँ, हमारे ऐसा है भाई साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुख्यमंत्री पद की बात करें तो कौन रहेगा सीएम फेस? अभी तो कह नहीं सकते है, बीजेपी है, लास्ट में पत्ता खोल दिया अपने। लास्ट टाइम पत्ते खोल दी हाँ, कह नहीं सकते, लेकिन चांस जो है अभी बाबा बालकनाथ के बन रहे हैं तेजारा, बालकनाथ। जो तेजारा से है। प्रिया कुमारी जी का भी नाम सामने आया था, बीच में चर्चाओं में आई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ तक बाबा बालकनाथ, फर्स्ट में तो वसुंधरा राजे ही है, अच्छा, वसुंधरा राजे हैं। 60% में तो। लोग कहते हैं कि वसुंधरा राजे की जो प्रत्याशी थे, जो विधायक थे, उनके कार्यकर्ता थे, उन्हें साइड किया गया कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो पर्यवेक्षक जो यहाँ से मीटिंग करते हैं और फीडिंग देते हैं, पब्लिक के हिसाब से टिकट वितरण होता है, उसमें किसी की नहीं चलती है। वो बोलते हाईकमान ही करता है, जो भी करता है फैसला। हाईकमान ही करता है। अच्छा, ऐसा है, मतलब हाईकमान करता है ऐसा लोगों का कहना है। क्या नाम भाई साहब? विकास शर्मा। यहीं से हैं आप? यस। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 15 साल। 15 साल हो गए हैं। तो 15 साल से ज़्यादा का समय रहा है और बीजेपी रही है। काम हुए या नहीं? काम हुए ना, खूब बहुत सारे काम हुए। बहुत सारे काम हुए। हाँ, तो अब 25 को वोट होने जा रहे हैं, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? बीजेपी का ही पलड़ा वाली रहने वाला है। बीजेपी का ही रहेगा। हाँ, श्योर। तो फिर लाहौटी जी की टिकट क्यों काटी गई अगर काम हुए थे तो? देखो बात ऐसी है, अब टिकट बांटने से पहले इनको भी ये सोचना होता है कि भाई एक ही आदमी को बार बार रिपीट करेंगे तो दूसरे कार्यकर्ता पार्टी का आगे कैसे बढ़ेगा। अच्छा, ये कारण रहा। अगर सपोज करो कि आज किसी को लेकर चलो, एक ही जने को खड़े करेंगे अपन, तो बाकी को कार्यकर्ता उनका पार्टी से विश्वास जुट जाएगा। उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना, अच्छा, ये कारण रहा। किसी को मौका मिलना चाहिए। और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे उनके बारे में, अब कांग्रेस जाने सब। वैसे अभी लालडारी का और ये अंडरस्टैंडिंग कितने शोर चल रहे हैं। अभी लास्ट टाइम 6 महीने में जितनी घोषणाएं हुई थी, शायद वो पूरे 5 साल में नहीं हो पाई थी। और जितनी मोबाइलों की थी, फ्री के मोबाइल मिला आपको?
अरे मिलेंगे कहाँ, 15 दिन पहले चालू हुए, अच्छा 15 दिन पहले तो चालू हुए, 15 आचार संहिता बंद, आपके राशन बंद हो गए, हरिजन चिरंजीवी बंद हो गया, राशन चिरंजीवी बंद हो गया, हाँ, सब बंद हो गए। ऊपर से फोन पे और मैसेज आता है कि हम 7 गारंटी दे रहे हैं। गारंटी किस बात की दे रहे हो भाई? गारंटी तो पहले सरकार बनाओ, उसके बाद गारंटी दो ना। सरकार बनने से पहले आप गारंटी दे, जुमला ही है। अरे 100% जुमला है सर। आप मोबाइल पे फोन आते हैं, हम ये गारंटी है हमारी, वो गारंटी है, गारंटी ये गारंटी, अरे आप राशन की गारंटी, मोबाइल की गारंटी, हमारे पास तो मोबाइल नहीं आया, हम तो गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं। जो 7 गारंटी दे रहे हैं पूरी होंगी या नहीं, क्या लगता है? सब पहली बात तो उन गारंटियों का कोई श्रेय ही नहीं है, नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। किस तरह से? अगर ये सब कहने करने वाली बातें होती हैं, नहीं तो आप जैसे भी ग्रामीण इलाके में जाओगे तो आपको ना तो राशन मिलेगा, और रही बात राशन की, तो कोई तो ये केंद्र सरकार से आता है, ये आटा जो अन्य जो 5 साल चल रहा है, ये फिर वापस रिपीट होने वाला है, तो राज्य सरकार का तो इसमें कोई अस्तित्व ही नहीं। अब आयुष्मान भारत चलाई थी, अब वो देखो, अब ये चिरंजीवी भारत को लेके आए थे, चिरंजीवी भारत में क्या था? इससे अच्छा भामाशाह कार्ड था। मैं खुद, हाँ मैंने खुद मेरे माँ का ऑपरेशन कराया था, मेरे खुद तो पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं जाके भर्ती हो गया था, मात्र 400 रुपये लगे थे। अच्छा अब अपन जाते हैं ना इलाज कराने, तो पहले सारे चेकअपों के पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपकी बीमारी निकली है तो आपको वो पैसा रिफंडेबल होगा, और आपकी बीमारी नहीं निकली तो आपका पैसा लग गया। तो चिरंजीवी योजना काम की है या नहीं है? सब बिल्कुल गरीब आदमी के तो 1% ही काम की नहीं है। गरीब आदमी कहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाएगा, कहाँ से 5-5 हज़ार के चेकअप करवाएगा? जब उसको बोलते हैं कि नहीं आपकी बीमारी निकली है तो ये पैसा आपका वापस मिल जाएगा, तो इसका मतलब कल को उसको, अब मुझे थोड़ी पता है मेरे अंदर क्या बीमारी निकलेगी या नहीं निकलेगी, ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर तो मैं नहीं। तो 5,000 रुपये जो जमा करा रहे हो कि बीमारी नहीं है, तो 5,000 रुपये तो हॉस्पिटल, वो तो गए। क्या हुआ चिरंजीवी का? गहलोत सरकार की क्या कोई एक आध योजना है जो ठीक थी, जनता को काम आई? देखो सर, 4.5 साल तो गहलोत जी ने अपनी सरकार को बचाने में लगा लिए। अच्छा, फिर जनता पे ध्यान? जनता पे ध्यान, ये फ्री और वो फ्री, इसका रजिस्ट्रेशन कराओ, इसका ये कराओ, उसको वो कराओ। अब भी तो ये बोल रहे हैं कि फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। फ़ोन आता है, आप एक दबाओ, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले लोग कतारों में लग रहे थे फ़ोन के लिए, राशन के लिए कतारों में लग रहे थे, जब ये सिस्टम क्यों नहीं था? आज इलेक्शन है, आचार संहिता लग रही है, उसके बावजूद भी आप कहते हो कि आपके फ़ोन आता है कि मैं अशोक गहलोत साहब बोल रहा हूँ, हम आपको 7 गारंटी देना चाहते हैं, आप ये गारंटी सुनिए, 1 नंबर बटन दबाएं, 1 नंबर बटन दबेगा तो उससे मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का। अब रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ये क्यों नहीं हुई थी? पहले ये चीज़ पहले भी तो हो सकती थी, चुनाव आ रहे हैं इसलिए हुआ ये सब। पहले भी तो पब्लिक परेशान हो रही थी ना। एक आदमी लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, उनके भी बहुत सारे काम होते हैं। आप 10-10 घंटे बनवाओ, फिर ऊपर से लाठी चार्ज करो, ये करो, अंडरस्टैंड करो, कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। क्या है उस मोबाइल का मतलब? अब सीएम फेस चेंज हो जाएगा मतलब इस बार तो दोहराएंगे? 100% चाहता हूँ कि राजस्थान में ऐसा सीएम आना चाहिए जो भ्रष्टाचार को दूर करे और वास्तव में गरीबों को उद्धार हो। किस पार्टी से होगा ये सीएम? सीएम कोई भी हो, देखो जहाँ तक है मैं एक परिकल्पना करता हूँ अपने व्यक्तिगत तौर पे कि जो मैंने बीजेपी के अंदर देखा है राष्ट्रवाद। आप एक बात ले लो कि आजकल वो कन्हैया कुमार की और वो चल रही है, चल रही है ना, एक बाइक से 2 लड़कों का एक्सीडेंट हो जाता है, एक लड़का ख़त्म हो जाता है, और वहाँ पे 50 लाख का ये तुरंत चेक दे देते हैं। अच्छा, और कांग्रेस वाले सुनो, अच्छा उसको नौकरी भी दे देते हैं, उसको बूथ भी दे देते हैं, और वहाँ पे लाठी चार्ज होते हैं। उसकी गर्दन कट गई, उसके वहाँ लाठी चार्ज हो रहे हैं। तो उसे भी सरकारी नौकरी की बात कही गई थी, पैसे भी मिले शायद। आज भी वो लड़का जिसका फादर खत्म हुआ था, चिरंजीवी क्या नाम उनका लड़का, आज भी बाल नहीं कटाता, आज भी चप्पल नहीं पहनता। वो इसलिए नहीं पहनता कि मेरे पिताजी को उनको न्याय मिले, जिन्होंने किया है उनको सजा मिले। गहलोत सरकार में न्याय नहीं मिलता लोगों को? गहलोत सरकार में न्याय, जयपुर में जो बम धमाके हुए तो वो तो फ्री हो गए। अच्छा, वो फ्री हो गए? ये न्याय की कहाँ बात करते हो आप? उसकी अगर पैरवी हुई होती तो इतना वो हुआ था, इतने लोग मरे थे, इतनी जाने गई थी, इतना जो, तो वो कैसे फ्री हो गया? महिला अत्याचार को रोका या नहीं गहलोत सरकार ने? हाँ, महिला अत्याचार देखो ना, बराबर हो रहे हैं ना। दौसा में परसों पुलिस वाले नहीं तो किए, अच्छा, देखा नहीं आपने? बहुत अच्छा हो रहा है अत्याचार तो देख रहे हैं आप, ये हैं यहाँ के हाल। और भी भाई साहब से जानते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब, कौन सा फेस रहेगा अब आगे? सही बात कही है इन्होंने जो कही है, बिल्कुल सही कही है जो इन्होंने कही है। मतलब
घूमेगा ये पल्ला बीजेपी की तरफ ही घूमेगा। बीजेपी का ये है, बीजेपी की जो काम कर रही है ना वो जनता को पसंद है। गहलोत जी की योजनाएं ठीक है या नहीं है? गहलोत जी की योजना बिल्कुल बेकार है, 7 गारंटी। सब बेकार है, सभी कहावत है, अच्छा, कहावत है और कुछ नहीं है। गहलोत जी जो कहते हैं वो करके नहीं बताते। हाँ 2-4-6 महीने पब्लिक को जागरूक करते हैं, उसके बाद में ख़त्म कर देते हैं। कौन आया आपके पास अब तक? फोन मेरे पास तो आने को आया, मैंने चिरंजीवी कार्ड बनवाया था। अब मैंने यूज़ करने के लिए मैंने सोचा तो दोबारा गया तो बोले इसको बंद कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, इसका खत्म ही कर दिया। ख़त्म ही कर दिया। पैसे मेरे बेकार गए, मैं 2 साल से पैसे भर रहा था इसमें। पैसे भर रहे थे। हाँ पता नहीं उठाते, आज राम मंदिर का मुद्दा उठाते 70 साल बीत गए थे। कितने आदमी मरे, कितने आदमी मरे थे, मैं खुद भी सपोज नहीं कर सकता, उस टाइम शायद हम थे नहीं। कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर का मुद्दा जब उठाया जाता है जब चुनाव आ जाते हैं, अब उद्घाटन हो रहा है तो उस पर भी यही बात आ रही है, ऐसा कुछ है? मुद्दा उठाने की तो बात ही नहीं रही, राम मंदिर तो बनकर तैयार हो गया। दर्शन करने जाइए, आप जाइए, इन भाई को भी ले जाइए, उद्घाटन है अब, कांग्रेस वालों को भी ले जाओ। उद्घाटन है अब। हाँ अभी हो रहा है ना। कांग्रेस कह रही है ना कि राम मंदिर अब उद्घाटन तब कर रहे हैं जब चुनाव आ गया, इसलिए। तो ये 70 साल से भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? 70 साल से क्यों नहीं हुआ? क्यों सब कर्फ्यू लगा जाते थे, क्यों ये सब होते थे? यूपी में आज देखो कोई भी अल्पसंख्यक घर से बाहर नहीं निकलता। जिस दिन रिजल्ट आया था ना, सबने ये होगा वो होगा, फर्क कुछ हुआ नहीं। किसी ने अपना मुंह भी नहीं खोला था। क्यों नहीं खोला था? क्योंकि वहाँ पे कृतज्ञ सरकार थी, बीजेपी की, बीजेपी की। योगीनाथ की वो सरकार थी कि जो करेगा वो भरेगा। तोड़ फोड़ तुम करोगे तो ये तुम ही भरोगे, हम नहीं भरेंगे। अच्छा, ये बात है। क्या बात कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है? हीरालाल शर्मा। कितना समय हो गया होगा इस इलाके में रहते हुए? यहाँ हो गई 30 साल। 30 साल हो गए हैं, तो 15 साल से ज़्यादा बीजेपी रही है यहाँ पे। गढ़ है आखिर ये, बिल्कुल कैसा काम वगैरह रहा है? काम बढ़िया है। लेकिन अब टिकट काट दिया गया मौजूदा विधायक साहब का, इसका क्या कारण रहा होगा? इधर विभाग हर बार एक कोई मिलेगा तो नई। दूसरों को मौका कैसे मिले? लेकिन लोग तो कह रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि काम तो किया नहीं भाई साहब का, तो टिकट तो कटना ही है। किसने? लाहौटी जी ना। लाहौटी जी को पैसा कहाँ से मिलेगा? जब सरकार कांग्रेस की है तो लाहौटी जी को पैसा कहाँ से मिलेगा? पढ़ने तो बराबर जाएगा ना, सभी राजस्थान में जितने भी विधायक हैं उनके पास 200 विधानसभाएं। ऐसा है, जो जिसका सीएम होता है ना वो अपने को ज़्यादा देगा ना। पुष्पेंद्र के पास ये हारने के बाद में कहाँ से पैसा आया? इसने कैसे काम करा है? कैसे काम कराया वो, क्या लगता है? क्या नहीं, क्यों कैसे काम कराया इसने? बताइए भाई, क्यों लगता है कि मतलब कैसे काम करवा दिए? लोग कह रहे हैं काम तो करवाया पुष्पेंद्र भारद्वाज। पास पैसा आया जब ही तो इसने अपने घर से थोड़ी करा दिया। पैसा कहाँ से आया? और गहलोत ने दिया होगा। अच्छा, गहलोत ने दिया होगा, ये तो विधायक है ही नहीं। विधायक नहीं है, फिर उसके बाद कैसे काम करा दिया इसने? काम कैसे करा उसका पैसा हो सकता है क्या उनका? खुद का पैसा होता तो वो ये क्यों लड़ता इसमें? इतना पैसा होता जो विकास करवाया उसने, तो ये उसके घर में पैसा बनना है क्या? क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार की तरफ से आया पैसा? सरकार की तरफ से पैसा है और क्या तो पुष्पेंद्र भारद्वाज मजबूत कैंडिडेट है। तो मजबूत बढ़िया भी आदमी है, लेकिन बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी ही आएगी। जीतने के आसार किसके लग रहे हैं? जीतने के तो बीजेपी के ही है। बीजेपी के हैं, भजन लाल जी। अच्छा, तो ऊपर क्या माने सरकार में? सरकार में ऊपर क्या माने? गहलोत जी के आमने सामने के कौन होगा? सीएम की पदवी है, वही होंगे बालकनाथ जी और होंगे। मोदी जी जाने। मोदी जाने बाकी। नाम किसका हो जाए उजागर और लास्ट में किसको हो तो वही जाने। अच्छा, वही जाने। हाँ एक रात में खेला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिया कुमारी चर्चाओं में थी, ऐसा कुछ है उनके साथ सीएम फेस? अब देखो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते, वो मोदी जी करेंगे जो भी कुछ करेंगे। गहलोत जी ने बिजली 100 यूनिट फ्री कराई थी, है? इसमें चार्ज कितने बढ़ा दिए? कौन कौन से चार्ज बढ़ा दिए? एक तो फीचर चार्ज बढ़ा दिया, जो कोयले का भार था वो बढ़ा दिया है, और 20 पैसे 30 पैसे यूनिट बढ़ा दी। तो फ्री क्या हुआ? फ्री का कोई फायदा नहीं है क्या? कोई फायदा नहीं है, और हर किसी को फ्री नहीं मिल रहा है। अच्छा, फ्री मिल ही नहीं रहा है। कई बार तो मेरा खुद का कटा है। हाँ, तो मतलब इससे कोई फायदा ही नहीं हुआ आपको? फायदा नहीं है, और गारंटी उल्टा नुकसान है। 7 गारंटी दी तो चुनावों से पहले देते ना। अच्छा, 5 साल से राज कर रहा, जब क्यों नहीं 7 गारंटी दी? चुनाव का जुमला है ये। और क्या, जीतने के बाद में वही गारंटी साफ हो जाएंगी, फाइलों में लिखी रह जाती हैं सब गारंटी। फाइलों में लिखी रह जाए। हाँ। अच्छा, ऐसा है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? श्याम कुमार। अच्छा, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, कोई खास बात? कुछ नहीं, वैसे देखने आए थे हम तो। अच्छा, हाँ, यहीं के रहने वाले? कितने साल से?
मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तो 5 साल से अशोक लाहौटी जी विधायक हैं। कैसे हैं आदमी? बढ़िया आदमी, काम वाम करवाया उन्होंने? हाँ, अभी तो कोई काम नहीं करा है हमारा। करवाया कोई इन्होंने? क्या लगता है फिर इस बार बीजेपी या कांग्रेस 25 तारीख को वोट देने जा रहे हैं? यहाँ पर तो आएगी, अब बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अभी तो कह रहे हैं अशोक लाहौटी ने काम नहीं करवाया, बीजेपी से विधायक हैं। बीजेपी आएगी अब की बार सरकार। और उसने गहलोत ने तो कुछ काम कराया ही नहीं अभी तक तो। महंगाई इतनी कर दी बेगर से ज़्यादा। अच्छा, हजार सिलेंडर कितने का मिल रहा है? अब कर दिया 900 कुछ का सिलेंडर। तो ये हाल है तो। सिलेंडर है बोला इस टाइम तो। अच्छा, क्या करा है अभी मोदी ने तो क्लेम दे दिया 500 रुपये गरीब को। इसके बाद खाने पीने के लिए उनको 500 रुपये टंकी। और कांग्रेस प्रत्याशी हैं आपके सामने पुष्पेंद्र, उनके क्या हाल है? उनका तो हमें मालूम नहीं है क्या हाल है। कोई मालूम नहीं है। अच्छा, तो चलिए, मुलाकात ही नहीं होती, इनका ऐसा कहना है। चाय तो उबल ही रही है, साथ ही साथ यहाँ से सियासी समीकरण भी बदलते हैं, राजनीति पर चर्चा होती है, तो यहाँ थोड़ा हंसी मजाक भी होता है। और ये सांगानेर में इस वक्त विधानसभा है यहाँ की, और मानसरोवर में इस वक्त हम हैं, और लोगों के बीच इस वक्त हम हैं। ग्राउंड पर लगातार पकड़ बनी रहेगी। तमाम अपडेट्स और राजनीति से जुड़ी खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।